7 आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नक्सलियों वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार की। नड्डा ने अपने बयान में कहा था कि 2013 में हुए झीरम घाटी नक्सली हमले के पीछे कांग्रेस के ही कुछ अंदरूनी लोगों का हाथ था। उस समय नक्सलियों को काफिले की अंदरूनी जानकारी और लोकेशन की खबरें कोई बाहरी नहीं दे रहा था। कांग्रेस के बीच के ही कुछ लोग अपने नेताओं को मरवाने में लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर उन्हें मामले की जानकारी है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि आप सत्ता में हैं, एजेंसियां आपके पास हैं। झीरम कोई हादसा नहीं, ये नेताओं की सामूहिक हत्या थी। अगर यह बयानबाजी है तो नड्डा को शहीदों के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए। तो जनादेश पर्व में जेपी नड्डा यहां आए थे, आपको याद होगा। नड्डा जी से मेरा ये निवेदन है कि आप अगर जानते हैं वो कोई भी हो, कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी के हो, आपको अगर मालूम है कि किसने ये काम किया था झीरम घाटी का, तो वो आप कार्रवाई अभी तक कैसे नहीं कर रहे हैं? रक्षक की बात आप कह गए और शायद भूल गए कि उस समय रक्षक कौन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो ज्वाइंट फोर्सेस के कमांड पे थे। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ में हैं इस पर जानकारी के लिए। इनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, जरा समझाइए कि जेपी नड्डा ने अभी कहा कि अभी आए हुए थे जनादेश पर्व के समय, उन्होंने सीधा इस पर कांग्रेस को घेर लिया और कांग्रेस पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जेपी नड्डा केंद्र में मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि झीरम हत्याकांड में जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हुई थी, हमारे कांग्रेस के पीढ़ी की पूरी एक पीढ़ी की शहादत हुई थी, ऐसे प्रकरण पे अगर वो बोल रहे हैं, उनके पास अगर कोई तथ्यात्मक जानकारी है कि इसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका नाम भी उजागर करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए उनके पास तथ्यात्मक बात नहीं है तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। जिस तरह सुरेंद्र जी, माफ करना, आप कुछ रोक रहा हूं, लेकिन आप पर यह आरोप भी लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो उस समय कहते थे कि भाई मेरे जेब में है, लेकिन उसके बाद बीजेपी आरोप लगाती कि भाई उस समय अगर आपने ऐसा दावा किया तो जब आपकी सरकार बन गई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए, तब आपने कुछ नहीं किया। देखिए, मान लीजिए उस वक्त कुछ नहीं हुआ तो अभी तो नड्डा जी ने कहा है ना, नड्डा जी की बात तो अपने तथ्यात्मक बात होगी ना जी। देखिए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको सबूत के संबंध में जो बातें थी वो बातें तो निकल गई है। अभी नए रूप में जांजगीर में नड्डा जी ने कहा है कि इसमें कांग्रेसियों का हाथ था। उनको ये बताना चाहिए कि वो किस आधार पर इस बात को बोल रहे हैं। अगर उनके आधार जो है सकारात्मक है, उनके पास पर्याप्त प्रमाण है, तो हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कांग्रेसी होते हुए भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अगर लोग उसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी। और अगर वो बोलते हैं कि कांग्रेस मतलब उनके पास प्रमाण नहीं है, तो इस तरह से मतलब कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश के लिए उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में शिव नारायण पांडे जी भी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, वो भी हैं। सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया आपके केंद्रीय नेता ने और सीधा सीधा कह दिया कि भाई कांग्रेस के लोगों को सब कुछ पता था। आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा आरोप है? वास्तव में नड्डा जी ने रिपीट किया है कांग्रेस के नेताओं के बयान को। सबसे बड़े जो नेता रहे हैं यहाँ पर बस्तर में वो झीरम घाटी के शहीद भी हैं महेंद्र कर्मा जी। उनके पुत्र ने 2 लोगों के नार्को टेस्ट की बात की थी। एक तो जोगी जी जो कि हमारे बीच में अब है नहीं, और दूसरा लखमा जी जो जेल में है। तो कांग्रेस में इस विषय को लेकर अंतर्द्वंद रहा है और ऐसी जन धारणा बराबर बनी रही है कि
कांग्रेस के जो एक प्रकार से राइवलरी रही है, कहीं उसका परिणाम तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के लिंक जो है नक्सलियों से माने गए थे उस समय, और हैदराबाद में उनकी मुलाकातें भी हुई थी। तो इस प्रकार की स्थितियां बनी है, और ये कुल मिला के झीरम घाटी की जो घटना, दुखद घटना है, इसमें तो स्वाभाविक रूप से भाजपा जो अपने शासनकाल में कोई कलंक लेना नहीं चाहेगी, जिस प्रकार से ये लोग आरोप लगाते रहे। शिवनारायण जी देखिए, बातें समझ में आ गई। आपने जोगी जी का नाम लिया, लखमा जी का नाम लिया, उस समय क्या हुआ था, न्यूज मीडिया में क्या चला, वो भी मैं समझ गया। नहीं, मैं संदर्भ दे रहा हूँ। आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उनके जो पुत्र है उन्होंने आरोप मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। नाम आप नहीं ले रहे हैं। उस समय जैसी चर्चाएं मीडिया में हुई, उनका हवाला आपने दिया, मैं समझ गया की बात। सरकार, जैसे कि अभी बाबा ने कहा, भाई सरकार तो आपकी, एजेंसी आपके हाथ में, आपको जब पता है तो आप करिए ना कार्रवाई, क्यों नहीं करते कार्रवाई? कांग्रेस पार्टी सुरेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं, भैया हम तो कांग्रेसी होकर चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। नहीं, बाबा के हाथ में भी एजेंसी थी, और बाबा के हाथ में कहां एजेंसी? केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं भाई। राज्य सरकार, राज्य की घटना है ये, राज्य 5 साल तो वो तो कांग्रेस पार्टी, उनके अभी तो सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई ठीक है, हमारी सरकार थी, हमने नहीं किया, अब आप कर दीजिए। कोई कार्रवाई नहीं की, और वो जो है इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उनको मालूम था कि ये जो है जो राजनीतिक लाभ लेने की झीरम घाट से कोशिश कर रहे थे वो विफल हो जाएगा, उसको रोक दिया। बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं कि जिसका जो है राज्य सरकार से सीधा सीधा संबंध था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई निरर्थक बात नहीं है, कांग्रेस के अंतर्द्वंद का परिणाम है, और ये इसमें जो है हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, कंप्लीट करिए। तो ये अंतर्द्वंद का परिणाम है, उसी बात को नरेट किया है पॉलिटिकली उन्होंने। इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात है, सारी चीजें हैं। कांग्रेस का तो उस समय जो है, झीरम के समय जो है यूपीए की सरकार थी, वो सारी घटनाएं जो है उसको भी उन्होंने उसको शांत कर दिया। एनआईए की जांच की थी, वो जांच का डिक्लेरेशन किया था, वो भी सब अपूर्ण रहा, और इनकी 5 साल। ठीक है, बिल्कुल, तो देखना होगा। शिवनारायण जी भाजपा से हमारे साथ में, सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आप दोनों का अपने विचार रखने के लिए बहुत धन्यवाद।